हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है और एक्सेल में इसका क्या प्रयोग है। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जब भी आप एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करते हैं तो उसमें डाटा के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई ऐसा डाटा डाल दिया जो वहाँ शूट ही ना करता हो। उदाहरण के लिए मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपने किसी का नाम डाल दिया जो कि सरासर गलत होगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा वैलिडेशन का। इट इज़ अ फीचर ऑफ एक्सेल दैट अलाउ यू टू एंटर अ वैलिड डेटा इन योर शीट। कह रहा है कि ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने शीट के अंदर एक वैलिड डेटा को डालें। इट प्रोवाइड्स सम वैलिडेशन रूल्स, ये आपको कुछ रूल्स देता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने सेल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो भी डाटा डाला जाए वो सही हो। ठीक है। अब ये आपको क्या क्या देता है, जैसे आप इसके अलाउ को देखो तो अलाउ में आपको होल नंबर मिलता है, मतलब कि पूर्ण संख्याएं केवल लेगा, डेसिमल यानी दशमलव वाली संख्याएं लेगा, लिस्ट जिसमें कि लिस्ट लेगा, डेट में केवल डेट ही लेगा, टाइम में केवल टाइम ही लेगा, और टेक्स्ट लेंथ में जब भी आप कोई टेक्स्ट डालोगे तो उसकी लंबाई को चेक करेगा। जैसे यहाँ पे अलाउ टाइप्स दिए हैं। एनी वैल्यू का मतलब होता है कि आप सेल के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कोई रूल ही नहीं है, कुछ भी आप डाल सकते हो, नंबर, कैरेक्टर, सिंबल, डेट, टाइम, कुछ भी। होल नंबर का क्या रूल है कि अगर आपने किसी सेल में होल नंबर अलाउ कर दिया तो आप केवल उसमें 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। डेसिमल में आप अगर डेसिमल डालोगे तो आप उसमें दशमलव वाले और बिना दशमलव वाले दोनों प्रकार की संख्याओं को पुट कर सकते हो। लिस्ट आपको अलाउ करता है कि आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएं, कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। डेट आपको अलाउ करता है कि आप उस सेल के अंदर केवल और केवल डेट डालें, जबकि टाइम अलाउ करता है कि आप केवल टाइम ही डाल सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं डाल सकते। जबकि टेक्स्ट लेंथ का क्या कहना है कि टेक्स्ट लेंथ वेरीफाई करता है कि टेक्स्ट की लंबाई कितनी है। उसके साथ साथ कुछ डेटा के रूल्स होते हैं कि जब भी आपका डेटा आएगा तो वो कैसे आएगा। जैसे बिटवीन आएगा, बिटवीन का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, ऐसे। नॉट बिटवीन मतलब उसके बीच में ना हो। तो ये सारी बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इसे करेंगे। एरर अलर्ट होता है कि जब भी आप कोई गलत डाटा डालेंगे तो एक मैसेज आएगा जो आपको बताएगा कि डाटा गलत हो रहा है। इनपुट मैसेज आपको डेटा डालने से पहले ही सजेशन दे देता है ना। तो इस प्रकार से कुछ आप यूज़ करते हैं। इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा गया है और बताया गया है कि रोल शुड बी बिटवीन 101 टू 200। मतलब ये जो रोल है ना, ये 101 से लेकर 200 के बीच में लेने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहिए। आइए इसे प्रैक्टिकल से मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नया शीट लेना है और उस शीट के ऊपर वो डेटा तैयार आपको कर लेना है जो यहाँ लिखा है। रोल नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैच टाइम, क्लास, सब्जेक्ट 1 2 3 ऐसे है। तो आप यहाँ से कर लो। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रोल, बगल में क्या लिखेंगे, नेम, फिर उसके बाद में रोल नेम के बाद में डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको लिखना है क्या, बैच टाइम, बैच टाइम, फिर यहाँ पे लिखना है क्लास, उसके बाद में सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3। तो इस तरह से ये कंप्लीटली आपने एक रेंज बनाया। मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे आप। और उसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ से इसे पहले तो सेंटर कर लेते हैं। अब देखो अलाउ क्या करना है, आपको पहला एग्जांपल देखना है। पहला एग्जांपल लिखा है कि रोल शुड बी बिटवीन 101 टू 200। जो रोल नंबर है ना वो 101 से 200 के बीच में ले। अभी अगर आप रोल नंबर डालोगे तो ये 1 भी ले लेगा, 2 भी ले लेगा, 500 भी ले लेगा, कुछ भी ले लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसा कोई भी डाटा ना ले, ये जब भी ले तो 101 से लेकर 200 के बीच। तो आप पहले तो इसे कोई कलर दे दो। हाँ, ये नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ कैसे करेंगे, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन पे गए, ये है डाटा वैलिडेशन, आपको देखना पड़ेगा यहाँ आइकन से। तो डाटा वैलिडेशन पे गए, आपसे कह रहा है अलाउ क्या कर रहे हो, जो सेलेक्ट किया है उसमें क्या अलाउ कर रहे हो। तो मैंने कहा कि जो रोल है वो 101 से 200 के बीच में रहे। मतलब 101 से 200 के बीच में तो एक ही ऐसा चीज़ है जो रह सकता है, वो है होल नंबर। होल नंबर का मतलब हुआ पूर्ण संख्याएं। बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है के बीच में, 101 से 200 के बीच में। तो ये लिखा हमने होल नंबर होना चाहिए, डाटा जो है वो 101 और 200 के बीच में होना चाहिए।
अगर कोई गलती करता है तो एरर अलर्ट आए, यहाँ पे क्लिक किया हमने, टाइटल में डाला रॉन्ग डेटा और मैसेज में डाला डेटा शुड बी बिटवीन 101 to 200, है ना। तो ऐसे हमने डाल के इसको कर दिया ओके। अब देखो इसके अंदर आप जब भी कोई डेटा डालोगे जो 101 से लेकर 200 के बीच में होगा तो वो उसे तो आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उससे कम या उससे ज़्यादा डालो, जैसे कि 100 डालते हैं तो ये तो 101 से कम है, तो यहाँ आपको एक मैसेज मिलेगा जिस मैसेज पे लिखा होगा रॉन्ग डेटा एंट्री और लिखेगा डेटा शुड बी बिटवीन 101 to 200। तो ये होता है हमारा एरर अलर्ट, मतलब आपको ये डाटा एंट्री नहीं करने देगा, इस बात के लिए ये कह रहा है। वैसे ही अगर आप 201 डालोगे तो भी नहीं लेगा। तो सिंपली हमने इस सेल को क्या कर दिया है, वैलिड कर दिया है एक ऐसे रूल के साथ जो गलत डेटा एंट्री होने ही नहीं देगा। बात समझ में आई? चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई। नेम कैन हैव मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, कह रहा है कि नेम में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर ही होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर होने चाहिए, मतलब पहले तो नेम को सेलेक्ट करेंगे, फिर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और सेटिंग में जाकर ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इसमें से कौन सा ऐसा हम लें जो 20 कैरेक्टर्स को गिने। तो सीधा दिमाग में बात जाना चाहिए कि यहाँ से हमें टेक्स्ट लेंथ लेना है। टेक्स्ट लेंथ लेंगे और कह रहा है कि जो होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का। तो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का मतलब होता है कि आप लेस देन और इक्वल टू ले लो, आप ले लो यहाँ से लेस देन और इक्वल टू, मतलब 20 या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम यही तो बात कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू। एरर अलर्ट वैसे ही सेट कर सकते हो कि नाम जो होना चाहिए वो, तो जो सेटिंग दी है वही एरर अलर्ट में डाल दोगे, देन ओके। फिर उसी तरह से देखा जाए डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ की बात अगर हम करें तो डेट ऑफ बर्थ में कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो 1/1/2007 से बड़ा का होना चाहिए। तो हमने उसमें भी, अच्छा इसको मैं चेक करके दिखाऊं, तो अगर आप बहुत लंबा टेक्स्ट लिखोगे ना तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझे, और अगर वही 20 से छोटा लिखोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, सिंपल सी बात थी। डेट ऑफ बर्थ में कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए, इस पर डाटा वैलिडेशन रूल लगाते हैं, ये जो होना चाहिए वो डेट होना चाहिए, उसके बाद ग्रेटर दैन होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर दैन और इक्वल टू होना चाहिए, कब से, तो लिखा 01/01/2007। तो ये हमने यहाँ डाल दिया। तो अब यहाँ पर अब कोई भी डेट डालो, जैसे 01/12/2006, तो ये नहीं लेगा, जबकि वही अगर आप 2006 की जगह 2007 डाल दो तो ले लेगा, क्योंकि उससे बड़ा होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं। अगला जो है क्लास शुड हैव अ लिस्ट, क्लास में एक लिस्ट होना चाहिए जो 5th to 10th हो, तो क्लास में एक लिस्ट होना चाहिए। अच्छा बैच टाइम नहीं दिया है, बैच टाइम में आप खुद से डाल सकते हो कोई भी रूल, ठीक है। इसमें टाइम का रूल लगा दो, जैसे टाइम का रूल हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, कि ये टाइम लेगा और कब से कब तक लेगा, तो सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक हमने ये वाला टाइमिंग लगा दिया, डन है। तो सुबह 8 से लेकर शाम के 4 बजे तक टाइम सेट कर दिया है, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर वही टाइम लेगा। क्लास में कह रहा है कि क्लास में आपका 6 से लेकर 10 तक दिखाना चाहिए, तो हमने यहाँ से अलाउ किया लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लिखा क्या, तो 6, कैप्स लॉक ऑन कर लेना, 6, उसके बाद 7 कॉमा दिया, 8 कॉमा दिया, 9 कॉमा दिया, 10th। तो ऐसे 5 क्लास मैंने यहाँ पर एंटर कर दिए, ओके किया। तो यहाँ एक लिस्ट आएगा जिसमें आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं क्लास। और बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में कह रहा है कि 0 से 99.99 तक होने चाहिए, तो मतलब सब्जेक्ट तीनों की बात हो रही है। तो तीनों को सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ से डेसिमल चुना क्योंकि दशमलव वाली संख्याएं हैं, 0 से लेकर 99.9 तक, ओके कर दिया। तो अब इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 50 पॉइंट है ना, 99.8, 99.9, 100 नहीं लेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको डाटा वैलिडेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे की जाती हैं,
ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऊपर स्टेप्स लिखे हुए हैं, हालांकि मैंने भी आपको कई सारे स्टेप्स बता दिए, आप उन्हें फॉलो करके इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले यूनिट में। बाय बाय।